हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से फीवर एक से दूसरे को फैल सकते हैं और किस तरीके से वो फैल सकते हैं और क्या उनका ट्रांसमिशन होता है। तो इन बीमारी को हम बोलते हैं कंटेजियस डिजीज़ या फिर किसी पर्सन टू पर्सन ये बीमारी को फैलना। तो काफ़ी लोगों में होता है कि उसको मलेरिया फीवर आया हुआ है तो कहीं ये हमें ना लग जाए, उसको चिकनगुनिया हुआ तो ये कहीं हमें ना हो जाए टच करने से। और ये सारी चीज़ें आई हैं जब से कोरोना वायरस आया, तब से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी फ्लू है और कोरोना वायरस अगर है तो वो ठीक है, वो उनकी ठीक बात है कि इस तरह के फ्लू एक से दूसरे को फैल सकते हैं। जैसे टीबी वाले केस में हम देखते हैं कि टीबी का बैक्टीरिया पर्सन टू पर्सन फैल सकता है, एक से दूसरे में जा सकता है, उसके खाने पीने से, उसके छींकने से एक से दूसरे में जा सकता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे मैं फीवर के बारे में बताऊंगा, 3-4 फीवर आपको बताऊंगा कि कॉमनली फीवर बताऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड फीवर नहीं बताऊंगा जिसके आपने नाम सुने हुए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर की, जिसका हम विडाल टेस्ट करवाते हैं। टाइफाइड फीवर जो कि काफ़ी लोगों के अंदर मिलता है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं जी उसको नन्ना बुखार है, उसकी हड्डियों में बुखार है। तो लोगों को कम मालूम है इसके बारे में। ये सबसे ज़्यादा एक से दूसरे में फैलता है, पर्सन टू पर्सन फैलता है। तो ये जो बीमारी हो रही है एक बैक्टीरिया की वजह से हो रही है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफाइड। अब ये बीमारी कैसे फैलती है पर्सन टू पर्सन, कैसे हाई कंटेजियस हो जाती है, एक से दूसरे को इतनी स्पीड से क्यों फैलती है? क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है वो स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू और खाने के थ्रू और उसके पानी के थ्रू ये कंटामिनेशन उसमें हो जाता है। उसका जो बैक्टीरिया है वो इसी तरीके से फैलता है। तो 94% केस में देखा गया है इसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो फूड के थ्रू हो रहा है। सबसे ज़्यादा दूषित खाने की वजह से हो रहा है कि मुझे टाइफाइड है, मैंने खाना खाया, यहाँ पे थोड़ा खाना छोड़ दिया, खाना इन्फेक्टेड हो चुका है, वो यहाँ पे मक्खी बैठेगी, दूसरे पर्सन के खाने में जा सकती है या फिर कोई दूसरा पर्सन मेरे साथ खा सकता है। तो इस तरीके से खाने से ट्रांसफ़र ये पेशेंट को हो सकता है। तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। इसी में हम अगले बुखार की बात करते हैं जो कि है मलेरिया बुखार, जो कि होता है नॉर्मली आप सभी जानते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है और मॉस्किटो से होता है, मच्छर से होने वाली बीमारी है। और ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र इसका नहीं होता है। ये मच्छर अगर इन्फेक्टेड है, उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का खून पिया हुआ है और वो दूसरे को जाके काट ले तो ये हो सकता है। पेशेंट अगर खांस रहा है, छींक रहा है, उसको ऐसे करके नहीं होगा। मच्छर ने अगर काटा दूसरे को जाके वो उसका खून चूसे तो ही हो सकता है। तो मलेरिया ऐसे करके नहीं फैलता है। एक कॉमन फीवर और होता है जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था लोगों को, चिकनगुनिया का फीवर, चिकनगुनिया बुखार जिसको बोलते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज में क्या ये फैलने वाला होता है एक से दूसरे को? तो नहीं, ये फैलने वाला नहीं होता है। इसका भी यही होता है कि अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो काट लेता है, क्योंकि ये भी एक जरा चिकनगुनिया वायरस से होता है और मच्छर से ही फैलाया हुआ होता है, तो पर्सन टू पर्सन ये मच्छर से ही फैलेगा कि एक मच्छर ने काट लिया इन्फेक्टेड पर्सन को और दूसरे को जाके काट लिया तो ही ये इन्फेक्शन हो सकता है। पर्सन टू पर्सन ये इन्फेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आई होप आपको समझ आ रही होंगी कि एक बंदे से बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होगा। उस इंसान के ट्रांसफ़र कब होगा दूसरे के अंदर? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसको मॉस्किटो उसको काट ले, मच्छर काट ले और वही मच्छर जाके नॉर्मल इंसान को काट ले तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। होता है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर भी आप जानते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स घट जाती हैं, पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत पपीते खाते हैं और गिलोय पीते हैं। तो उसका भी फीवर एक से दूसरे को नहीं फैलता है, क्योंकि वो भी एक तरह की वायरस की बीमारी है और ख़तरनाक बीमारी है जो कि फीमेल एडिस एजिप्टाई से ये बीमारी हो रही है, जो कि मच्छर से ही ये फैलने वाली बीमारी है। उसके मच्छर का नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये भी एक से दूसरे को नहीं फैलती है, मच्छर से फैलती है। तो जनरली आपने सारी चीज़ में क्या देखा, केवल टाइफाइड फीवर ही इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो एक से दूसरे को फैल सकता है, इसलिए वो मोस्टली लोगों के अंदर मिलता है। सिम्टम्स उसके इतने खतरनाक किसी किसी को आते हैं, किसी को नहीं आते हैं। काफ़ी लंबे समय तक टाइफाइड शरीर के अंदर पड़ा रहता है, हर बार टेस्ट करवाते हैं टाइफाइड आता है, 1 साल बाद करवाते हैं तब भी आता है। तो एक से दूसरे को रहता है, शरीर के अंदर ये रहता है, तुरंत से नहीं जाता है। आप मोनोसेफ के कितने भी इंजेक्शन लगवा ले तो कुछ केसेस ठीक हो जाते हैं, कुछ केसेस में नेगेटिव हो जाता है, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है कि 2 इंजेक्शन लगने के बाद या 6 इंजेक्शन लगने के बाद।
लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, लगभग 50-60% केसेस ऐसे होते हैं कि पेशेंट ठीक होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।